नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं, उनका जो भी सवाल जवाब होता है उसको हम क्लियर करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मतांतर, भाषा, उपराम से संबंधित क्यों ना हो। इसी संबंध में आज हमें सवाल पूछा है जसविंदर कौर जी ने, जो पंजाब की रहने वाली हैं, और उन्होंने लिखा है, हिम्मत सिंह जी, सत श्री अकाल। और आपसे मेरा सवाल है कि जो सिख हैं, क्या ये हिंदुओं की संतान हैं? आगे लिखती हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिख हिंदुओं की संतान हैं, ये सच है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि गुरबाणी इस संबंध में क्या कहती है। कृपया करके आप गुरबाणी के आधार पर हमें जवाब दें। ऐतिहासिक पक्ष से देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उनके माता पिता हिंदू रहे हुए हैं, ये बात सही है। उम्मीद करती हूँ कि आप गुरबाणी के अनुसार हमें सही जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको और तमाम मेरे भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। बहन जसविंदर कौर जी ने जो सवाल पूछा है, क्या सिख लोग हिंदुओं की संतान हैं, और साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो जो हमारे पूर्वज हैं वो कहीं न कहीं हिंदू घराने से संबंधित हैं। इन चीज़ों को हमें समझना होगा। जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तब हमें सही मायने में पता लगता है कि गुरबाणी क्या कहती है और हमारा जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि होती है वो क्या होती है। दरअसल में जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो इतिहास की भाषा हमें कुछ और सिखाती है। जब हम धर्मशास्त्र ग्रंथ या किताब को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन हमें कुछ और बताता है। हमें इन दोनों चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखना नहीं चाहिए। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, हमारे जो भी भाई कथावाचक हैं या जो भी हमारे आम व्यक्ति लोग हैं, ये सवाल अक्सर होता है हिंदुओं के पक्ष से कि सिख हिंदुओं से निकले हैं, और सिखों से पक्ष होता है कि जो सिख धर्म के मानने वाले हैं उनका कहना होता है कि सिख एक अलग कौम है। जब इन दोनों का मूल्यांकन करें तो एक चीज हमें स्पष्ट होती है, इतिहास के दरमियान जो भी नजरिए हमारे सामने आते हैं उनसे हमें पता लगता है कि सिखों के जो माता पिता रहे हैं, चाहे वो 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 12 पीढ़ी, जो 14-15 पीढ़ी आगे जाएं, अपने पास्ट को खंगालोगे तो आपके जो बाप दादा निकलेंगे वो कहीं ना कहीं हिंदू मिलेंगे, या फिर उनमें कुछ लोगों के माता पिता मुसलमान भी मिलेंगे। क्योंकि जो सिख विचारधारा है, सिख धर्म में जो आज कहा जाता है, इसको सिख धर्म कहना उचित नहीं है मेरी दृष्टि में, गुरबाणी के आधार पर कह रहा हूं मैं। ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा को जब हम देखते हैं तब हमें पता लगता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ मुस्लिम लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया था और कुछ हिंदू लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया था। लेकिन आज जब हम ऐतिहासिक तथ्य पर बात करें, कहीं ना कहीं आपके माता पिता पिछले कुछ समय पहले या तो हिंदू घराने से संबंधित रह चुके हैं या फिर मुस्लिम घराने से, जो आज अपने आप को सिख धर्म के अनुयायी कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, सत्य है, और इसमें कोई भी दोहराई नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखी गई जो बाणी व्याख्यान है, गुरबाणी का अध्ययन करते हैं, तब हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। जब हम पढ़ते हैं इस संबंध में गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 951 में पौड़ी नंबर 2 को जब हम पढ़ते हैं, रामकली वार में गुरु नानक साहिब की बाणी देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें बहुत प्यारा वाक्यांश मिलता है। बाबा नानक साहिब कहते हैं, हिंदू कै घर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पल गढ़ पावे, सूत पाए करे बुरियाई, नाता तोता थाई न पाए।
हालांकि सब ये जो शब्द है ये काफी लंबा है, इसलिए पूरे शब्द को मैं यहाँ पर उधेड़-बुन नहीं करना चाहता। काफी लंबा शब्द हो जाता है, इसकी ट्रांसलेशन ही काफी लंबी चली जाएगी। फिर कभी समय के साथ इस पूरे लफ्ज को मैं व्याख्यान करूंगा। फिलहाल मैं इन 2 लाइनों से आपको बताना चाहूंगा। हिंदू के घर हिंदू आवे, सूत जनेऊ पड़ गल पावे। कहते हैं कि जिसे हम हिंदू मान रहे हैं, जो अपने गले में जनेऊ ग्रहण करता है, उसको हिंदू माना जाता है। इसीलिए अगर बाप उस मान्यता विचारधारा को चलता है तो बेटा भी उसी विचारधारा में माना जाता है। सूत पाए करे बुरियाई, नाता धोता थाई न पाए। कहते हैं वो जो सूत है, जो धागा है, जिसे जनेऊ कहा गया है, उसको गले में डालने के बाद ये दूसरों की बुराई कर रहा है। और नाता धोता थाई न पाए, जो फिर उसके बाद स्नान पूजा इत्यादि जो कुछ कह रहे हैं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर एक गले में जनेऊ डालकर आप दूसरे की बुराई करते हैं तो ये कोई भी वैल्यू नहीं रखता कि आप धार्मिक हैं, आप हिंदू हैं, ये कहना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ यही प्रोसेस आज सिख धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होता है। ठीक है, हिंदुओं ने गले में जनेऊ डाल दिया, उसके बाद ये अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो ये हिंदू कहलाने के योग्य नहीं है। तो इधर भी हमें देखना चाहिए। अगर आपने गले में गात्रा डाला हो, उसके बाद अब लोगों के लिए कपट रखते हो, बुराई करते हो, दूसरों के लिए बुराई छल कपट रखते हो, तो आपको सिख कहने का हक नहीं है। आप भी बेईमान हैं जिस तरीके से वो बेईमान है, क्योंकि वो धार्मिकता नहीं है, वो धर्मवादी विचारधारा है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, पन्ना नंबर 477 पौड़ी नंबर 1 आशा राग में कबीर साहिब कहते हैं, हिंदू तुर्क कहाँ ते आए, किन एह राह चलाई, दिल में सोच विचार कवा दे, भिस्त दोजक किन पाए। कहते जो हिंदू हैं और जो तुर्क अर्थात जो उस समय की सल्तनत थी, मुगल अर्थात मुस्लिमों की, ये कहाँ से आए हैं, किन एह राह चले, और कौन था वो जिन्होंने हिंदू और मुसलमान की विचारधारा को सामने रखा था। दिल में सोच विचार कवा दे, भिस्त दोजक किन पाए। इनके दिल में तो क्या है, सुचमता नहीं है, विचार इनके पास नहीं है, इनके पास एक सही समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जातिवाद और धर्मवाद में उलझे पड़े हैं। भिस्त दोजक किन पाए, ये हमेशा दोजक में ही तो जाते रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कपट ही कपट भरा पड़ा था। यही बात सिख कहाँ से आए, सिखों का भी यही कंसेप्ट आएगा फिर, जो अपने आप को सिख धर्म का अनुयायी बता रहे हैं। अगर इसी छल कपट और बेईमानों को किसने राह चलाई, किसने तुम्हें सिख धर्म बनाया, किसने हिंदू धर्म बनाया, किसने मुसलमान बनाए, किसने ईसाई बनाए, ये सब बकवास बातें हैं। सिख एक विचारधारा है। सिख धर्म का इसलिए मैंने कहा कि गुरबाणी से कोई लेना देना नहीं है। गुरबाणी न सिख धर्म की संबंधित रखती है, न हिंदू धर्म से, न इस्लाम से, न किसी दूसरे मजहब से। गुरबाणी सिर्फ आपको अल्टीमेट रियलिटी से जोड़ती है, जो आपका मूल स्वरूप है उससे आपको जोड़, उसको अंडरस्टैंड करने की बात करती है। गुरबाणी आपको धर्मवादी नहीं बनाती। अगर आपको हिंदूवादी या फिर इस्लामिक चरमपंथी नहीं बनाती है, तो आपको सिख कट्टरवादी किस आधार पर बना देगी, सिखवादी कैसे बना देगी। गुरबाणी तो आपको एज ए ह्यूमन बना रही। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 556 में पौड़ी नंबर 2 बिहागड़ा राग में पंजुए गुरु साहिब कहते हैं, गुरु अर्जन साहिब, हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कहया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंधार पाथरले पूजे मुगद गवार। ओह जा आप डूबे तुम कहाँ तरणहार। कहते हैं कि जो हिंदू मूले भूले, हिंदुओं ने अपना जो मूल उनका जो सिद्धांत रहा है उसको तो भूल चुका है। अखुट्टी जाही, वो सिर्फ आडंबरों में तल्लीन है। यही बात सिख भी कर रहे हैं आज। उनका जो मूल सिद्धांत है उसको तो उनका ख्याल ही नहीं है कि हमारा गुरबाणी का मूल सिद्धांत क्या है, पता ही नहीं है उनको। अब वो दूसरी चीजों में जो उल्टी सीधी कूड़ा कचरा है उस पर उलझे पड़े हैं, उसी को पकड़ रहे हैं, उसी को मान रहे हैं। नारद कहया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंधंधार। इस प्रकार ये अंधे भी हैं, गुंगे भी हैं, और इनका जीवन में अंधकार है। अंधकार है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना मूल को तो भुला दिया, लेकिन जिसे आप हिंदू या सिख या मुस्लिम कह रहे हैं,
इन्होंने उन विचारधाराओं को पकड़ लिया। उन विचारधाराओं का आपके मूल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने उनको पकड़ लिया। पाथर ले पूजे हैं मुग्ध गवार, कह रहे ये पत्थर को पूजने लगे पड़े हैं बेचारे, तो बड़े मुग्ध हैं, गवार हैं, मूर्ख हैं ये बड़े बेचारे। अब एक तरफ जिस पत्थर के भीतर, जिस पत्थर को तुम पूज रहे हो उसके भीतर जो है उसको तो तुम जान ना पाए, अब पत्थर को पूजने से क्या मिलेगा? ये बात कौन कह रहा है? गुरु अर्जन साहिब कह रहे हैं। यही बात आज सिखों पर भी लागू होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो मौजूद गुरबाणी है उसका तो तुम्हें होश भी नहीं है, ख्याल भी नहीं है, तो गुरु ग्रंथ को पूजने से मिलेगा क्या? एक तरफ पत्थर की पूजा हो रही है, दूसरी तरफ गुरु ग्रंथ की पूजा हो रही है। वहां पत्थर के आगे सिर झुकाए जा रहे हैं, यहाँ ग्रंथ के आगे सिर झुकाकर वहां पर आडंबर रचा जा रहा है। लेकिन पत्थर के भीतर जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत हिंदुओं को आज ख्याल भी नहीं आता, दूर दूर तक उसके बारे में पता ही नहीं। गुरु ग्रंथ के अंदर जो लिखी गई गुरबाणी है उसका जो सिद्धांत था वो सिखों को भी पता नहीं है, भूल चुके हैं बेचारे। तभी तो गुरुद्वारा में सब गुरु ग्रंथ के आगे अपने व्यापार चला रहे, मंदिरों में सिर्फ मूर्ति के आगे व्यापार चल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या? तभी इनको अंधा, गूंगा और अंधार लफ्ज इस्तेमाल किया गुरु अर्जन साहिब। ओ जा आप डूबे तुम कहाँ तरण है, कहे तो पत्थर तो खुद डूब जाता है अगर उसको पानी में रख दिया जाए, वो तो तुमको ये संसार से पार कैसे करेगा? यही बात ग्रंथ साहिब पर भी लागू हो जाएगी। अगर उसको भी आप पानी में रखेंगे वो भी डूबेगा, वो तुमको पार नहीं करेगा। इसीलिए ग्रंथ के भीतर जो मौजूद गुरबाणी है उसको आप जीवन में उतारो। सिर्फ मत्था टेकने से कुछ नहीं होने वाला, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। गुरु ग्रंथ के आगे आप अपना सिर पटक लो, मर जाओ तब भी कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। और पत्थर के आगे तुम अपना सिर फोड़ लो, मर मिट जाओ तब भी कुछ नहीं मिलना। जब तक इनका जो एक्चुअल सिद्धांत है वो आपको पता नहीं है, तो फिर उसके बाद ये अंधापन ही, अंधा अनुकरण से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? गुरु अर्जन साहिब कह रहे हैं। ओह जा आप डूबे तुम कहाँ तरण है। ये कंसेप्ट ग्रंथ साहिब पर भी लागू होता है, मूर्ति सिद्धांत पर भी लागू होता है। कोई भी धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताब, सभी पर इस कंसेप्ट लागू होता है। अगर उसे आप नदी में रख दें, पानी में रख दें तो डूब जाएगा। तत्क्षण नहीं डूबेगा तो कुछ समय बाद डूब जाएगा, लेकिन डूबेगा जरूर। लेकिन उसके भीतर जो सिद्धांत है, अगर वो तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो आप इस जीवन में जितने भी तादात्म्य को आप पकड़े हुए हैं वो सारे के सारे खुल जाते हैं, उघड़ जाते हैं। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 875 में पौड़ी नंबर 4, गौंड राग में नामदेव साहिब कहते हैं, हिंदू अन्ना तुर्कु काना दुहा ते ज्ञानी स्याणा, हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीद, नामे सोई सेविया जह देहुरा न मसीद। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हिंदू अन्ना तुर्कु काना दोहा ते ज्ञानी स्याणा। हिंदुओं को तो ये अंधा कहते हैं, अंधा और काणा कहते हैं हिंदू और मुसलमानों को। दोहा ते ज्ञानी स्याणा कह रहे हैं, इनसे तो स्याणा अगर कोई है, समझदार है, वो सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति है। अब कई मेरे भाई हैं, अपने आप को सिख धर्म के अनुयायी कहते हैं, वो कहते हैं भैया जो सिख लोग हैं ज्ञानी हैं। ये गलत फहमी में मत रहना, सिख कभी ज्ञानी नहीं होते हैं। ज्ञानी हिंदू भी नहीं है, ज्ञानी मुसलमान। ज्ञानी उसे कहते हैं जो ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति हो, उस व्यक्तित्व को ज्ञानी कहा जाता है। पगड़ी बांध लेने से, गुरुद्वारे में कथा कर लेने से या मंदिर में कथा कर लेने से आप ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीद। अब हिंदू आदमी तो सिर्फ देहुरा मंदिर को पूजने पर लगा हुआ है और मुसलमान मस्जिद को पूजने लगा हुआ है। यही बात सिखों पर भी लागू होती है, ये गुरुद्वारे को पूजने पर लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी तो अंधे काणे बने हैं। जिस प्रकार अंधा काणा तुर्क और हिंदू है, ठीक उसी प्रकार अंधा काणा सिख भी है। नामे सोई सेविया जह देहुरा न मसीद। कह रहे नाम जो नामदेव है वो कह रहे उसने तो सिर्फ उसी को सेवा है की है, उसी को सेविया है। जह देहुरा न मसीद, वहां पर सेवा की है, वहीं पर चिंतन किया है, वहीं पर वो ज्ञान को उपलब्ध, जहां पर न मंदिर था न मस्जिद थी, ना वहां पर गुरुद्वारा है, ना वहां कोई चर्च है। वो कहां पर है? आपके भीतर, आपके हृदय की बात हो रही है। नामे सोई सेविया,
जह देहुरा न मस्जिद, अपने हृदय की तरफ आप अग्रसर हो जाओ। वहां गुरुद्वारा भी नहीं मिलेगा, वहां मंदिर भी नहीं मिलेगा, चर्च भी नहीं मिलेगी आपको, वहां मस्जिद भी नहीं मिलेगी, तभी आप उपलब्ध होंगे। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 1349 में पौड़ी नंबर 1, अल्लाह एक मसीत बसत है अवर मुल्क किस केरा। कबीर साहब प्रभाती राग में बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, इसको आप समझना। कह रहे हैं अल्लाह एक मसीत बसत है अवर मुल्क किस केरा, हिंदू मूरत नाम निवासी दोहमत तत न हेरा, अल्लाह राम जीवों तेरे नाई तुम कर मेहरामत साई। यानी कि सीधी सीधी बात यहां पर कही जा रही है, अल्लाह एक मस्जिद बसे, अगर अल्लाह जो है वो सिर्फ एक ही मस्जिद में है, अवर मुल्क किसके रहा, जो बाकी मुल्कों में बाकी स्थानों पर तुमने जो बना रखा वहां क्या है फिर? अगर मस्जिद में ही है तो बाकी जगह तुमने जो भी आडंबर बना रहे फिर वहां क्या है? क्या वहां कोई दूसरा अल्लाह है, दूसरा खुदा है, दूसरा ईश्वर है? हिंदू मूरत नाम निवासी दोहो मत ततना हेरा, हिंदू सिर्फ मूर्ति के पीछे पागल हुआ पड़ा है, जैसे सिख आज गुरु ग्रंथ के पीछे पागल हुए पड़े हैं। गुरु ग्रंथ के भीतर जो लिखा गया उसको जानना नहीं चाहते। हिंदू मूर्ति के पीछे अंधा हुआ पड़ा है, उस मूर्ति के भीतर जो सिद्धांत दिया गया जो उनके उपनिषदों में, उसको जानना ही नहीं चाहता। दोहा मत तत् न हेरा, उन दोनों का जो मत ही है वो उसके तत्व को जानना ही नहीं चाहते। अब यहाँ पर दो नहीं, अब यहाँ तीन हो गए हैं, यहाँ सिख भी तो इसमें उसी भेड़ चाल में लगे पड़े हैं। फर्क है, वहां पर मंदिर मस्जिद की जगह गुरुद्वारा बन गया, वहां मूर्ति थी तो यहाँ ग्रंथ को पूजना शुरू कर दिया। वहां पर जनेऊ की बात हो गई, यहाँ गात्रा डालकर, लेकिन पाखंड वहीं का वहीं है, बेईमानी वहीं की वहीं है, धर्म के नाम पर आडंबर उतने ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। आगे जब पढ़ते हैं हम गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 237 पौड़ी नंबर 5 में गौड़ी राग में गुरु अर्जन साहब कहते हैं, जात वरन तुर्क अर हिंदू पशु पंखी अनिक जोन जिंदो, सगल पासार दीजय पासारा बिनस जाएगो सगल आकारा। कहते हैं जाति है वर्ण जो है ये तुर्क और हिंदुओं में रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम इस जाति के इस वर्ण के हैं, मुसलमान भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, यही पागलपन आज सिखों में भी है। ये भी अपनी अलग अलग जातियों वर्ण के नाम पर उलझे पड़े हैं, जातियों पर अपने आप को भेदभाव कर रहे हैं, अंधे हैं बेचारे। पशु पंखी अनिक जोन जिंदो, इसी तरह तो पशु पंखी भी तो पक्षी जो हैं वो भी तो अनेक योनियों में अनेक प्रकार प्रारूप में यहाँ पर मौजूद है, तो उनमें तो भेदभाव की लड़ाई नहीं है। लेकिन इन दुष्टों में है जो अपने आप को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आस्तिक नास्तिक नाम दे रहे, सगल पासार दीजय पासारा, जो सबको जो सगल जो पासारा है, इसमें सिर्फ दिस है पासारा, सिर्फ परमात्मा का ही पासारा दिखे। जब बिनस जाएगा सगल आकारा, जब ये इतना तुम्हें दिखने लग जाए, बिनस जाएगा मिट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा आपका सगल आकारा, जो भी आकार आपने पकड़े हुए हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ के नाम के हो, मंदिर में रखी मूर्ति के नाम पर हो, गुरुद्वारे की बिल्डिंग के नाम पर हो, मंदिर के बिल्डिंग के नाम पर हो, मस्जिद के नाम पर हो, कुरान के नाम पर, जो भी तुमने आकार पकड़े हुए हैं, किसी ने राम को पकड़ा है, किसी ने नानक को पकड़ा है, किसी ने मोहम्मद को पकड़ लिया, ये इनको पकड़ने के आसान, ये सब अपने आप ही स्वतः ही विलुप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सर्वत्र में परमात्मा को जान लिया। इसीलिए जो सिख है वो किसी की संतान नहीं है, वो शाश्वत है। अब जो सिखों के नाम की जो भीड़ है, बेशक उनका माँ बाप हिंदू हो सकते हैं या मुसलमान हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं हम पन्ना नंबर 479 में पौड़ी नंबर 4, कबीर साहब आशा राग में कहते हैं, कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दो समझावो। कहते हैं राम गुण को गाने, कबीर कह रहे हैं कि राम गुण गाओ, हिंदू तुर्क दो समझावो, इन दोनों को तुम समझाओ, तुम समझो, दो समझाओ। मुसलमान है, हिंदू है, आज सिखों को भी ये समझ लेना चाहिए। सिर्फ तुम्हें अगर गुण गाने हैं तो परमात्मा के, ये जाति के नाम पर तुम ये पागलपन ना रखो, धर्म के नाम पर मत रखो।
तुम किससे पैदा हुए किससे नहीं पैदा हुए ये कोई मायने नहीं रखता। हजारों बार तुम पैदा हुए, हजारों बार तुम्हारी अर्थी उठ गई है, हजारों बच्चे तुमने पैदा किए, हजारों औरतों को तुमने विधवा किया। ये सब हटाओ, सिर्फ अपने आप को जानो। इसलिए मैंने कहा सिख का कोई भी पिता नहीं है, सिख स्वयं शाश्वत है। लेकिन सिख धर्म के अनुयायियों के जो वंश हैं, जो उनका पीढ़ियां हैं, उनके पिता हैं, वो हिंदुओं की संतान भी हो सकते हैं, सिख धर्म के अनुयायी मुसलमानों के भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज हिंदू शाखा और मुस्लिम शाखा से निकल कर आए हैं, जो नानक फिलॉसफी को स्वीकार किए थे। आगे जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 483 पौड़ी नंबर 3 आशा राग में कबीर साहब कहते हैं, अल्लाह गैब सगल घट भीतर हृदय ले हो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू में एक कह कबीर पुकारी। अल्लाह गैब सगल घट भीतर, समस्त के भीतर वही अल्लाह है, वही खुदा है। हृदय ले हो बिचारी, कहते हैं अपने हृदय में इसको विचार, इसका चिंतन करो। हिंदू तुर्क दुहू में एक है, अब यहाँ पर दो नहीं, अब यहाँ पर तीन होंगे, हिंदू तुर्क और सिख, हिंदू मुसलमान और सिख, इन तीनों में सिर्फ एक ही है। कौन? वो ईश्वर, जिसको आप अल्लाह कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, या परमात्मा कहते हैं। कहे कबीर पुकार, कबीर पुकार तुम्हें दे रहा है, अरे सभी में एक ही है। लेकिन तुम कहते हो कि ना जी सिख एक अलग ही धर्म है। सिख कैसे अलग धर्म हो सकता है? धर्म तो एक है जो अल्टीमेट है। उसके अलावा जितने भी आप कह रहे हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, सब मतांतर हैं। इनका कोई भी लेना देना नहीं है धार्मिकता से। ये धर्मवाद है, इनको समझना। इन्हीं धर्मवादों से तो तुमको गुरबाणी ने निकाला, लेकिन तुम आज वापस उन धर्मवाद को पकड़ के बैठे हो। आगे जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 654 पौड़ी नंबर 1 आशा राग में कबीर साहब कहते हैं, बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिरनाई, ओए ले जा रे ओए ले गाडे तेरी गत दहो न पाए। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं यहाँ पर कबीर साहब। बुत पूज पूज हिंदू मुए, जो हिंदू लोग हैं वो मूर्तियों को पूज पूज के मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शास्त्र अध्ययन नहीं किया। उस मूर्ति के भीतर जो था उसको जानना था, क्योंकि मूर्ति का जो कंसेप्ट था ये बहुत ही ज्यादा अलग था। इसको पूजने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पूज पूज के शास्त्र कैसी सी पूछना, जो मूर्ति पूजने वाला उसको बोलना कभी तूने उपनिषद अध्ययन किए, उसको पता ही नहीं बेचारे को। और सिख लोग गुरु ग्रंथ को पूजने पर लगे। गुरुद्वारों में तुम देखना पूजा पाठ हो रही है, वहां भी वही पंडे हैं बेचारे, गात्रा पहने पंडे हैं, वहां जनेऊ पहने पंडे हैं। मुसलमानों के पंडे थोड़े दूसरे ढंग के। तुर्क मुए सिर नहीं, और उनको काबा की तरफ सिर झुकाने से अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। खुदा उनको कहीं नहीं दिखता। खुदा की इबादत गाह की जो असली दिशा उनको खाना काबा के अलावा और कहीं दिखता ही नहीं है। इसलिए मुसलमान भी ऐसे मर रहे हैं, उस काबा की तरफ सिर झुका झुका के। क्या काबा की तरफ खुदा है तो तुम्हारे कोई दूसरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी और तरफ खुदा नहीं है। ओए ले जा रहे ओए ले गाडे, कुछ लोग तो जला रहे हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं, लाश को जला देते हैं। मुसलमान कह रहे हैं जला, इनको दफन कर दो। और सिख भी तो इसी भीड़ चाल में लगे पड़े, वो जलाने पर लगे पड़े, कई लोग दफनाने पर लगे। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या। वही पागलपन, पागलपन हटा नहीं, पागलपन आज भी वही है जो उस समय था। फर्क इतना है, कपड़े बदल लिए, जनेऊ हट गया तो गात्रा डल गया। जनेऊ का सूत्र आज हिंदुओं को नहीं पता, तो गात्रे का सिद्धांत आज सिखों को भी नहीं पता। बस एक पाखंड बना लिया, एक उन्होंने नियम बना लिया कि गात्रा डालना ही है, उन्होंने नियम बना लिया कि जनेऊ डालना ही है। वो कह रहे मैं मूर्ति पूजूंगा, एक गुरु ग्रंथ को पूजने लगा है। अंधे दोनों है। मूर्ति के भीतर का सिद्धांत उसको नहीं पता जो अपने आप को हिंदू कहता है। गुरु ग्रंथ के भीतर लिखे गए जो गुरबाणी का सिद्धांत है वो सिख को नहीं पता। तो कैसे तुम हो? तेरी गत दुहु न पाए, कहते हैं हे प्रभु तेरा मार्ग तो इन दोनों में किसी ने भी नहीं जाना। इस चीज को हमें समझना था। अब ना तो हिंदुओं ने उस चीज को जानने की कोशिश की, ना मुसलमानों ने। अब यहाँ मजे की बात है, सिख भी इस तरफ नहीं जानना चाहते।
इस तभी तो गुरु ग्रंथ को पूजने के अलावा, गुरु ग्रंथ के नाम पर व्यापार करने के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता। गुरु ग्रंथ के भीतर जो लिखे गए सूत्र हैं वो जानने योग्य थे। इसीलिए जो सिख हैं ये शाश्वत हैं, ये किसी की संतान नहीं है। लेकिन सिख धर्म के अनुयायी हिंदुओं के संतान भी हैं और मुसलमानों के संतान भी हैं और दीगर मजाहिब के संतान भी हैं। उम्मीद करता हूं बहन आपको कुर्बानी के माध्यम से जवाब मिल चुका है। हालांकि इस संबंध में और भी काफी रेफरेंसेस मेरे पास हैं, इसलिए समय के साथ आपको और ज्यादा रेफरेंसेस मिल जाएंगे। फिलहाल मेरा जो लाइट का सिस्टम है स्टूडियो में उसमें थोड़ा दिक्कत आ गया, तो लाइट मेरे कनेक्शन शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो यहीं पर पॉज करना पड़ रहा है। और मैंने जितने भी रेफरेंस आपको दिए आप इसी से संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको जो भी रेफरेंस दिए गए गुरु ग्रंथ साहिब से दिए गए हैं। हालांकि रेफरेंस और भी बहुत ज़्यादा है, मैं वो भी दे सकता, बट शॉर्ट होने की वजह से लाइन शॉर्ट हो गई है, इस वजह से मुझे वीडियो यहीं पर ही अपना लेक्चर रोकने पड़ेगा। उम्मीद करता हूं तुम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे तुम अपने मूल अस्तित्व को जानो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक के नाम पर लड़ो मत, मरो मत, जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर पागलों की तरह भटको मत। अपने मूल को जानो, यही गुरबाणी कहती है, यही उपनिषद कह रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप गुरमत सिद्धांत को दुनिया तक फैलाने में मेरा सहयोग करेंगे। नानक, कबीर, रविदास और फरीद के मिशन को आगे चलाने में मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। दुआ करता हूं कि आप और आपके घर में सब खैरियत हों। आखिर में यही कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोग गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर के माध्यम से गुरबाणी और ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड करें कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या बताया गया है गुरमत के अकॉर्डिंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।